सो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। रैशनल रेपो चैनल पे आपका स्वागत है। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने इससे पहले वाली फॉर्म्स ऑफ मार्केट पार्ट 1 नहीं देखी हो तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट पार्ट 1 देख लीजिए, फिर ही ये वीडियो पे कंटिन्यूएशन करना, ठीक है। तो चलो, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम लोग ने पार्ट 1 में क्या देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके अंदर प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, और मोनोपोली जो मार्केट है जो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आती है। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन एक अलग से एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब इम्परफेक्ट कंपटीशन, चूँकि एक मार्केट क्लासिफाइड किया गया है परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन में, तो हमने पहली वाली वीडियो में परफेक्ट कंपटीशन ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब उस वीडियो में हम लोग ने इम्परफेक्ट कंपटीशन का मोनोपोली पार्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक, जो कि इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आते हैं। क्लियर है इतना? चलो ठीक है। अभी ओलिगोपोली, ठीक है। अभी देखो, ओलिगो का मतलब क्या होता है तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और पॉली एज यूजुअल, पॉली का मतलब होता है सेलर। यानी ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है, एक ऐसी मार्केट कंडीशन है कि जहाँ पे बहुत ही कम सेलर मौजूद है। तो अब मुझे प्रैक्टिकली बताइए, ऐसी कौन सी मार्केट्स है कि जहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, बहुत कम सेलर्स कौन सी मार्केट में है। एविएशन है, एयरलाइंस, ठीक है। फिर उसके बाद मोटर्स, कार्स, व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यहाँ पे भी बहुत कम सेलर्स है। फ्यू सेलर्स, फ्यू से मतलब होता है 2, 3 या 4, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो उस कंडीशन को हम ओलिगोपोली कंपटीशन कहते हैं, ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल भी दे दिए, एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर, टीवी सेट्स, ये सारे जो कंपनीज़ हैं ये ओलिगोपोली के अंडर फॉल करते हैं, ठीक है। चलो, अब एज़ यूजुअल इसके ना हम फीचर्स देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इसका ये मार्केट कंडीशन कैसे वर्क करता है, या किस कंडीशन के अंदर ये मार्केट वर्क करता है। फ्यू फर्म्स और सेलर्स, ओलिगोपोली, फ्यू सेलर, बहुत कम सेलर होते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर को अगर पकड़ ले तो कार्स में बहुत सारे कंपनीज नहीं हैं, गिनी चुनी 2, 4, 5 कंपनीज है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स, कार, स्कूटीज़, राइट। तो बहुत कम सेलर्स है ओलिगोपोली में, ठीक है। और जो सेलर ओलिगोपोली मार्केट में होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोपोलिस्ट कहते हैं। जिस तरीके से एक मोनोपोली में जो सेलर मोनोपोली के अंदर होता है उसे मोनोपोलिस्ट कहते हैं, उसी तरीके से इसको क्या कहेंगे, ओलिगोपोलिस्ट कहेंगे सेलर को, जो ओलिगोपोली मार्केट कंडीशन में है, ठीक है। होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, यानी कोई भी ऐसा मार्केट जहाँ पे बहुत फ्यू सेलर्स है जो कि होमोजीनियस या तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब वो जो लगभग सेम हो, ठीक है। और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स यानी वो प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे से अलग हो, या तो पैकेजिंग में, या तो साइज़ में, या कलर में, या टेस्ट में, जो डिफरेंस ला रहे हैं उन्हें हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो ओलिगोपोली में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं उसे डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली कहते हैं, और जो ओलिगोपोली में होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं उसे प्योर ओलिगोपोली कहते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस, प्योर ओलिगोपोली, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। चलो ठीक है, ये हमने जान लिया। अब हम जाते हैं इंटरडिपेंडेंस। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो मार्केट में बहुत कम लोग हैं तो इंटरडिपेंडेंस तो रहेगा या नहीं रहेगा। इंटरडिपेंडेंस यानी देखिए, ग्रुप बिहेवियर होता है इस मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट जो है ना मोनोपोली की तरह एक नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा भी नहीं है, बहुत सारे सेलर्स बहुत कम हैं। तो
फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि जो क्लासरूम में बच्चे 5-6 ही रहे, उन पे टीचर्स का जो अटेंशन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और हमारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करती है, राइट। उसी तरीके से कंपटीशन में ओलिगोपोली कंपटीशन में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है कि अगर मैं हूँ मार्केट में और समझ लीजिए सपोज करिए आप भी इस ओलिगोपोली मार्केट में हो, तो अगर मैं किसी मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कम कर रही हूँ और हम लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, मैं अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कम करूँगी तो जाहिर सी बात है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके पास से शायद मेरे पास आ जाए, तो मेरा जो डिसीजन मेकिंग है वो आपके प्रॉफिट पे अफेक्ट कर जाए। तो काफ़ी इंटरडिपेंडेंस होता है एक दूसरे पे, क्योंकि बहुत कम सेलर्स होते हैं, इसीलिए एक दूसरे के डिसीजंस लेने से पहले सामने वाले की जो एक्शंस है कि हम डिसीजंस अगर ये ले रहे हैं कि हम प्राइस कम कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट का, तो सामने वाला यानी आप इस डिसीजन पे आप क्या एक्शन लोगे वो भी सोचना पड़ता है। तो काफ़ी इंटरडिपेंडेंस होता है, एक ग्रुप बिहेवियर होता है, क्योंकि बहुत कम लोग रहते हैं, है ना, बहुत कम सेलर्स या कम फर्म्स रहती है, ठीक है। चलो एंट्री देखिए, ओलिगोपोली में एंट्री का क्या है, मैंने यहाँ पे राइट रॉन्ग किया है, इसका यही मतलब है कि एंट्री पॉसिबल है, ठीक है, राइट इन द सेंस एंट्री पॉसिबल है, लेकिन बैरियर्स भी है एंट्री में, यानी रुकावटें भी है, ठीक है, लीगल इश्यूज़ की वजह से, रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस की वजह से। ओलिगोपोली मार्केट में कई कबार ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगता है ओलिगोपोली मार्केट, यानी एयरलाइंस, देखिए कोई आम इंसान तो एयरलाइंस इंडस्ट्री नहीं खोल सकता, कितना कुछ एक्सपेंडिचर होता है एयरलाइंस में, है ना। तो काफ़ी सारे रीजंस की वजह से जो एंट्री है वो पॉसिबल ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं बैरियर्स लगे होते हैं, ठीक है, और एग्ज़िट तो है वो फ्री है, फ्री एग्ज़िट है ओलिगोपोली मार्केट में। क्लियर है इतना? ओके, अब आते हैं अनसर्टेनिटी पे। अनसर्टेनिटी वही मैंने बताया, ग्रुप बिहेवियर इन द सेंस कि मैंने एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया, ठीक है, मैंने एक प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया, उस अकॉर्डिंगली आप उस पर क्या सोचोगे, ठीक है, आप भी कम कर दोगे तो दोनों का प्रॉफिट कम हो जाएगा, या आप वैसे ही रखोगे तो आपका लॉस होगा। तो इस तरीके से इस ओलिगोपोली मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ है, आपको नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि ग्रुप बिहेवियर है, ठीक है, बहुत कम लोग हैं, जहाँ भी बहुत कम लोग होते हैं ना वहाँ टेंशन ज़्यादा होता है, तो हमें और ध्यान देना पड़ता है। ओके, अब लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी कोई एक कोई फर्म जो है उसका कोई साइज़ प्रॉपर मेंशन नहीं होता है इस मार्केट में, या तो वो टू बिग हो सकती है, ठीक है, या वो टू स्मॉल हो सकती है, यानी फर्म्स ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है या छोटी भी हो सकती है। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है इस मार्केट में, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो ये सारे फीचर्स थे ओलिगोपोली के, इससे आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि ये एक ऐसा मार्केट है कि जहाँ पे बहुत कम सेलर्स हैं, होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एंट्री है पॉसिबल है, लेकिन बैरियर्स भी है, एग्जिट फ्री है, इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पे ज़्यादा है क्योंकि ग्रुप बिहेवियर है, क्यों, क्योंकि बहुत कम सेलर्स है ना। तो ये सारी चीज़ें ओलिगोपोली का मार्केट कंडीशन डिफाइन करती है, और जो सेलर ओलिगोपोली में रहता है उसे हम कहते हैं ओलिगोपोलिस्ट। ओके, सो अब हम लोग जानेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है ना, दो कंपटीशन का मिक्सचर है, और वो है पहला मोनोपोली, ये वर्क नहीं कर रहा है, पहला है मोनोपोली और दूसरा है परफेक्ट कंपटीशन, जो भी हम लोगों ने इसके पार्ट 1 में पढ़ा है, ठीक है। तो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स मोनोपोली के हैं और कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के हैं, और इनको मिला के जो कंपटीशन बना है वो बना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मैं आपको बता दूँ, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इस मार्केट सिचुएशन को पहली बार कॉइन किया था, यानी पहली बार कॉन्सेप्ट किसने लाया था, E.H. चैम्बरलिन ने लाया था। इनकी बुक पब्लिश हुई थी 1933 में, थियोरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इस बुक में इस कंपटीशन को एग्जिस्टेंस मिली थी। ओके, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है ना,
फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। अब यहाँ पे कुछ तो अलग है, यहाँ पे एक वर्ड है फेयरली। फेयरली का मतलब होता है, देखिए हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में क्या देखा था, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यानी इतने भी लार्ज नहीं है कि परफेक्ट कंपटीशन जितने लार्ज है, नहीं, उससे कम ही है, लेकिन ज़्यादा सेलर्स है और ज़्यादा बायर्स है इस मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। ठीक है, चलो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है अलग अलग, यानी चीज़ें डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन यानी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को डिफरेंट कर देना। कैसे कर सकते हो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, आप कोई चॉकलेट खाते हो और मैं भी कोई चॉकलेट खा रही हूँ, बट द थिंग इज़ दैट हम दोनों की ब्रांड्स अलग है। ठीक है, उसी तरीके से आप कहोगे कि नहीं मैम मेरे चॉकलेट में मिल्क का कंटेंट ज़्यादा है, मैं कहूँगी नहीं मेरे चॉकलेट में जो है डार्क कोका का कंटेंट ज़्यादा है ना, आपका चॉकलेट थिक रहेगा। तो यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, साथ साथ आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अलग रहेंगी, मेरे प्रोडक्ट की पैकेजिंग अलग रहेंगी, लोगो उसका अलग रहेगा, डिज़ाइन अलग रहेंगी, मेरे प्रोडक्ट का लोगो, डिज़ाइन, एवरीथिंग सब अलग रहेगी। इस तरीके से होता क्या है, इस्तेमाल तो एक ही चीज़ के लिए वो प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट में काफ़ी अंतर आ गया, काफ़ी डिफरेंस आ गया, है ना। तो इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। यानी कि अब देखिए वॉशिंग पाउडर है, ठीक है, तो निरमा एक अलग वॉशिंग पाउडर है, ठीक है, और टाइड या सर्फ एक्सेल एक अलग है, उनका ब्रांड आइडेंटिटी, इनका ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो, इनका टेक्सचर, फिर उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कलर्स भी अलग होता है, तो काफ़ी डिफरेंस होता है। तो एक प्रोडक्ट को जो चीज़ें अलग करती है दूसरे प्रोडक्ट से उसको कहते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या है, एंट्री फ्री एग्जिट भी फ्री, ठीक है, इजीली एंट्री मिल जाती है और एग्जिट भी। एग्जिट यानी आपको अगर मार्केट लॉस फेस कर रहे हो, मार्केट से निकलना है कोई रीज़न की वजह से, तो आप निकल सकते हो, या फिर प्रॉफिट की वजह से मार्केट में आना है तो आप मार्केट में आ सकते हो। चलो सेलिंग कॉस्ट, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं ऊपर का मिटा देती हूँ। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, देखिए बहुत इजी है आजकल के लोगों के लिए इस चीज़ को समझना, क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं चीज़ें, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट यानी सेलर वो सारे जो कॉस्ट होते हैं ना, जो उसके प्रोडक्ट को वो प्रमोट करने में लगाता है, ठीक है। प्रमोट कैसे करता है, कोई भी प्रोडक्ट हम टीवी में देख लेते हैं, किसी भी चीज़ का एडवर्टीज़मेंट आता है, या फिर हाईवे पे जाते हैं तो होर्डिंग्स लगी होती है, तो ये सारी चीज़ें ये क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट का आम जनता तक, या फिर उनकी टारगेटेड पब्लिक तक उस प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि इनका जो है सेल्स इंक्रीज़ होता है, ठीक है। मतलब ये वो ऐसा कॉस्ट है जो ये किस चीज़ पे करते हैं, सेलिंग कॉस्ट प्रमोशन पे होता है, ठीक है। और प्रमोशन की वजह से क्या होता है, इनका सेल्स बढ़ता है, यानी कुछ पैसे खर्च किए उससे ज़्यादा इनको बाद में पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये सेलिंग कॉस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोपोलिस्टिक, और आजकल तो हम देख रहे हैं कितने सेलर्स हैं जो सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ को प्रमोट करना हो एडवर्टीजमेंट के थ्रू एंड एवरीथिंग, तो इसको सेलिंग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। बेचने का कॉस्ट, क्योंकि आप बेचोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तभी जब उनको पता चलेगा, उनको पता कैसे चलेगा भाई, प्रमोट करना पड़ेगा चीज़ों को अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है। तो ये हो गया सेलिंग कॉस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट था। और अब है क्लोज सब्सटीट्यूट यानी जैसे कि अलग अलग ब्रांड है टूथपेस्ट के, सिर्फ एक कोलगेट नहीं है, ठीक है, वेद शक्ति है, कह रही तो कोलगेट का ही एक सब्सटीट्यूट क्लोज सब ब्रांड हो गया, लेकिन विको वज्रदंती है, और भी बाकी सारे, मतलब टूथपेस्ट में सिर्फ एक कोलगेट नहीं है, पेप्सोडेंट है, तो सारी चीज़ें, तो टूथपेस्ट का एक ग्रुप हो गया,
उसके बाद में वॉशिंग पाउडर्स हो गए, सोप्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, यानी काम एक ही कर रहे हैं पर थोड़ा डिफ्रेंसिएशन है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी फीचर्स हम लोगों ने किस चीज़ के किए हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के किए हैं। आई होप, देखो मोनोपोलिस्टिक में ना ये 2 वर्ड कभी नहीं भूलना, एक है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन और दूसरा है सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो, वी हैव कंप्लीटेड, हम लोगों ने कंप्लीट किया है ओलिगोपोली इस वीडियो में और मोनोपोलिस्टिक। अगर आपको इसके पहली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लो, क्योंकि उसमें क्योंकि देखिए एक मार्केट जो है ना क्लासीफाई हुआ है 2 हिस्सों में, एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट। अब परफेक्ट में जो परफेक्ट कंपटीशन है वो पार्ट 1 में आप देखो, ठीक है, और पार्ट 1 में ही हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक हिस्सा मोनोपोली करवा दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पार्ट 2 में आपको इम्परफेक्ट के 2 ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक करने को देखने को मिलेंगे। तो इससे यही बोलूँगी कि पिछली वाली वीडियोस देख लो, अगर नहीं देखा है तो ये दोनों वीडियोस कंबाइन करके फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमारा जो चैप्टर था यहाँ पे समाप्त होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है ये सारे कॉम्पिटिशन्स, ये सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो एक मार्केट क्लासीफाई, एक रिकैप लेते हैं 2 मिनट का। एक मार्केट क्लासीफाई होता है परफेक्ट और इम्परफेक्ट में। परफेक्ट में हमने देखा पहली वाली वीडियो में कि क्या होता है, ठीक है, और उसके अंदर प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये तीनों चीज़ें होती है जो हमने देखी है, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। तो ये था फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा हो तो आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो इसी तरीके की इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियोस जो आपके एग्जाम्स में आपको प्रिपेयर करने में मदद कर सके, उसके लिए मेरे चैनल रैशनल रैपो को सब्सक्राइब करें और इसे स्टूडेंट्स तक, स्पेशली इकोनॉमिक्स या फिर 11th-12th के स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।